इंतहाई खौफनाक हालात, इंतहाई बुरी खबरें और उनका दौर शुरू। चेयरमैन पीटीआई को 10 साल कैद बामुशक्कत और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत। ये कौन सी दफ़ा अप्लाई की गई है और सजाए मौत देना अभी बाकी है, वो कौन सा केस है? और एक और नए केस की तैयारी भी नाज़रीन इकराम, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस पर बात करेंगे कि वो कौन सा केस है। और गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां, कौन सी जमात इस वक्त सर फहरिस्त है और कौन सी इस वक्त मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। आज का दिन एक खौफनाक किस्म का एक सूरज जो है वो तुलू हुआ, जिसमें इस कौम की तकदीर का ख्वाब देखने वाले, उसको बदलने का ख्वाब देखने वाले, इस मुल्क को खुददारी और पूरी दुनिया अक़वाम आलम में एक बड़ा मकाम दिलवाने के और बाइज़्ज़त मकाम दिलवाने के ख्वाहिशमंद शख्स को आज अदालत ने 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। ये जो जिस कानून के तहत ये सज़ा सुनाएगी, बड़ी इसमें दिलचस्प बात है कि ये इस कानून का इस्तेमाल कौन करता रहा है। हम गुलाम कौम हैं और हमारे ऊपर ये कानून किसने इस्तेमाल किया, इसकी हिस्ट्री है। एक शाह महमूद कुरैशी पर पाकिस्तानी कानून के तहत कार्रवाई की गई है ना। मजे की बात, मेरा ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, 10 साल कैद बामुशक्कत चेयरमैन पीटीआई को और उनके को चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी को सुना दी गई। ये वो सज़ा सुनाई गई है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की याद ताज़ा कर दी है। उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई थी और इमरान खान को सज़ाए मौत देते देते उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ाए मौत इस केस में हो ही नहीं सकती थी। सज़ाए मौत इस केस में उस वक्त बनती थी कि अगर किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर कोई चेयरमैन पीटीआई जासूसी करते, मुल्क के खिलाफ साजिश करते, फिर सज़ाए मौत थी। ये अदालत ने कोई इतनी मेहरबानी नहीं की कि जनाब उन्होंने इसमें 10 साल कैद सुना दी है ना, पूरी अपनी तरफ से पूरी सज़ा सुनाई है। और जनाब जो जज सुनाने वाले हैं सज़ा, उनके हाथ पांव क्यों बंधे हुए थे, वो लर्जा क्यों थे, वो पशीमा क्यों थे ये सज़ा देते हुए। चेयरमैन पीटीआई ने इस सज़ा पर जो कहकहा बुलंद किया, उसने साइफर जज के शायद पसीने और आवाज़ जो है वो हवा में तहलील कर दी, इसलिए कि वो जिन हामते कामते उनके जो कलम था, लग़्ज़श कलम से जिस तरह उन्होंने सज़ा सुनाई और जो जो कहा जा रहा है कि जिस तरह उनके चेहरे की रंगत जो है बता रही थी कि वो फैसला इंसाफ के तहत नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वही सज़ा सुनाएगी। मगर नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये कौन सा कानून इस्तेमाल किया गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का कानून, समझ आइए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो आज़ाद मुमलकत पाकिस्तान के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, उसका अपना कोई कानून नहीं है। अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसमें वो गुलामों को सज़ा देने के लिए, जो किसी गुलाम के मुंह से अगर कोई ऐसी वो बात निकल जाती, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिसे नाम दिया था, वो अगर किसी और को बता दिया जाता तो उसको निशाने इबरत बनाने के लिए अपने महकूमों को उनके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा ही कानून उसी का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है कि इन्होंने ये केस जो साइफर का वो एक वो लेटर था, वो जो डॉक्यूमेंट था, उन्होंने आवाम तक पहुंचाया और इसका एक सीक्रेट है जो आम किया। हालांकि उन्होंने इसका तर्जमा तो खुद किया था, मगर ना तो डॉक्यूमेंट किसी को दिखाया, ना ही वो एक लहराया गया था, एक खत था, वो नहीं था, वो खाली लिफाफा था। कौम को सिर्फ सिंबॉलिकली ये बताया कि ये है, उसके अंदर था या नहीं था, ये एक अलग बहस थी जो इस मुकदमे के दौरान होती रही, जिसे अदालत ने इग्नोर किया। अब भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहते रह गए कि जनाब मेरा बयान तो कलम बंद करवाएं। चेयरमैन पीटीआई को जब सज़ा सुनाएगी तो उन्होंने इस कानून के
इस निज़ाम के ऊपर जो कहका बुलंद किया, ये इस कहके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान का ये है निज़ाम जिसमें इंसाफ जो है वो ऐसे होता है, मर्जी के मुताबिक होता है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पर पाकिस्तान की जो दफात है जिसमें मुआवनत, जुर्म की मुआवनत जो है वो दफ़ा 34 है या कौन सी है, वो उन पे शामिल किए जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। वो तो 1923 का कानून है, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल इसमें जो पिनल एक्ट है उसके तहत इन्हें सज़ा सुनाई गई है कि ये शरीके जुर्म है। अब आइए जनाब दूसरी तरफ कि इस वक्त जो गिरफ्तारियां हैं भरपूर किस्म की, वो पीटीआई के जनाब जो जितने लीडर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कराची में जो इस वक्त जितने इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं सब के खिलाफ FIR है। सिंध हाई कोर्ट ने उनको जो अबूरी जमानतें दी हैं और साथ ही 4 जो लीडर हैं पीटीआई के उन्हें अहाते अदालत के बाहर से उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। यूथ जो पीटीआई है 8 फरवरी तक ये इलेक्शन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, मगर अवाम जो है वो कहाँ जाएगी। इस सज़ा ने मेरा ख्याल है अब इससे ऊपर इंतहा की और कोई पॉपुलैरिटी की नहीं रहेगी। पक्ष जो अगर 100 मार्क्स दिए जाए, 100 लिमिट दी जाए तो चेयरमैन पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो 100 पे पहुंच चुकी है इस सज़ा के सुनाने के बाद। अब जो डीले चल रही है उनका क्या नतीजा होता है, ये प्रेशराइज करने का तरीका है या क्या। मगर सबसे बड़ा इस वक्त केस जो है नाज़रीन इकराम वो शायद आप सबकी नज़रों से ओझल है, जिस पे अभी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। चंद दिन पहले ही चेयरमैन पीटीआई जो है GHQ हमला केस जो है उसमें भी इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। उस पर भी बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त जारी है और वो केस क्या है, सरकारी मलाक पर हमला करने, लोगों को उकसाने, बगावत पर उकसाने, बगावत के मुकदमे का जनाब वो इस वक्त वो अंदराज है उनकी जो हो रही है उसकी भी सज़ा अनकरीब बनने वाली, तोशाखाना केस में भी हो जाएगी। ये सारे बड़ी तेज़ी के साथ इन पर अमल जारी है क्योंकि 8 फरवरी से पहले पहले पीटीआई का मंजरनामा जो है, जो लीडरशिप का है, वो जो जेल में है उसका जो जुनून है लोगों के जहनों में उसको निकालना है। मगर ये जुनून तो जुनून क्या, अब तो दीवानापन जो है इस पे जारी हो चुका है। अब तो ये पागलपन लोगों के दिलों में वो हो चुका है कि क्यों एक ही लीडर को क्यों रखा जा रहा है। अब क्यों का सवाल का जवाब किसी के पास कोई नहीं है। एक और केस जो बनाया जा रहा है वो अमेरिका में इस वक्त जो है एक दस्तावेज जो चंद दिन पहले किसी का इस तरफ भी ध्यान नहीं है। वो दस्तावेज ये है कि पीटीआई ने बैरून मुल्क अमेरिका में कोई फर्म हायर की है जो पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ साजिश करेगी, उनको बदनाम करेगी, पाकिस्तानी जो निगरान गवर्नमेंट है इसको बदनाम करेगी और पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से एक वहाँ पर जो है कुछ इस तरह की इनके नोटिस में आई है चीज़। अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर सकता है? क्या हुसैन हक्कानी जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहे थे जिनको इतनी छूट है, जिन्हें यहाँ से भगाया गया जरदारी साहब के दौर में, उन्हें अपने प्रेसिडेंट हाउस पे पनाह दी गई और यहीं से अदलिया के जरिए उनको फरार कराया गया और आज तक वो केस उनके यहाँ पर है, वो मफरूर है। ये शख्स जो मुल्क के अंदर है, जो मुल्क से भागा नहीं है, किसी तरह की कोई वो नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई, कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो कहता है मेरा नाम इस जेल में भी ना डाले, मैं यहीं पर तख्तेदार पर चढ़ जाऊंगा मगर अपनी अवाम में और इस मुल्क की सरजमीन और मुल्क की मिट्टी में दफन होना पसंद करूंगा। उस पे सिर्फ गद्दारी के केस बनाए जा रहे हैं। ये ऐसी गद्दारी है, इस मुल्क की खिदमत करने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं उनको इसका शदीद गद्दारी केस जो है उसका निशाना बनाया गया, सजा सुनाएगी, उनको गद्दार डिक्लेयर किया गया। क्या वो गद्दार थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम का ख्वाब दिखाया, जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की राह पर लगाया, उसका सेहरा अगरचे कोई और लेता है वो अलग बात है, मगर वो स्टार्ट उन्होंने लिया। इसको कंप्लीट करने का सेहरा पाकिस्तान फौज के सर है, किसी और के सर नहीं। इसका सेहरा सिर्फ पाकिस्तान की फौज, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस वक्त के प्रेसिडेंट, जिन्होंने दबाव डालकर ये दबा के करवाया, उनके साथ जाता है। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गद्दार करार दिए गए, उनको भी फांसी चढ़ा दिया गया। ये हमारी हिस्ट्री है कानून और इंसाफ की, और इस पर आज का फैसला कितना जो है वो पूरा उतरता है
ये मौर्रख जो है अपनी तारीख के औराक में ज़रूर लिखेगा, जिसका आने वाले वक्तों में जब इस पे धूल जम रही होगी तो उस धूल को जब झाड़ा जाएगा उसमें से इस केस का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिर इन्हीं जजों पर सवालात और इसी निज़ाम पर सवालात उठाते हुए उस वक्त के लोग नज़र आएंगे जो आज के इसमें जो शामिल हैं, ना ये चेहरे होंगे ना ये किरदार होंगे। फिर उस वक्त एक और हिस्ट्री लिखी जाएगी कि फ़लाँ दौर था, फ़लाँ हुकूमत थी, उसमें ये कुछ हुआ। क्योंकि हम पिछले अदवार में ही हमेशा कुरेदते रहते हैं और वहीं से हमें सच्चाइयाँ मिलती हैं, हाल में हमें कोई सच्चाई नहीं मिलती। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।